नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं और उनके मन के विचार जान रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। इस समय हम कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अब सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही यहाँ पर घोषणा कर रखी है, जो वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, वो ही यहाँ से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की। और बीजेपी ने यहाँ से रमेश बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। बीजेपी की तरफ से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यही दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से वो जीत करके संसद पहुंचे थे। पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटा, लेकिन अब विधानसभा में उनको मौका दिया है विधानसभा चुनाव लड़ने का इसी सीट से। अगर कांग्रेस की बात करें तो यहां से अलका लांबा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस समय हम कालकाजी मंदिर के बिल्कुल बाहर है और देखिए यहाँ पर ये कालका मंदिर बस स्टैंड है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिल्ली का माहौल इस बार इनको नजर आता है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे पूछेंगे कि कालकाजी विधानसभा पर कैसा माहौल नजर आता है। आपका नाम क्या है आंटी जी? अंजलि। आप यहीं कालकाजी विधानसभा की? नहीं, तिमारपुर विधानसभा। क्या आपको लगता है दिल्ली में क्या होगा? फिर से केजरीवाल जी आ जाएंगे या अब की बार बदलाव लगता है? लोग तो कहते हैं केजरीवाल को, लेकिन आना चाहिए बीजेपी को। हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। केजरीवाल अपनी तरफ से बहुत लोगों को लालच दे रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। तो आपको लगता है कि आ जाएगी बीजेपी? आपको तो पसंद है, लेकिन लोकसभा में लोग वोट करते हैं बीजेपी को मोदी जी के नाम पर, और यहाँ विधानसभा में करते हैं केजरीवाल जी के नाम पर आम आदमी पार्टी को। आपको क्या लगता है अब की बार का समीकरण कुछ अलग होगा या पहले की तरह ही होगा? दिल्ली में ज़्यादातर लोग झुग्गी झोपड़ियों वाले ज़्यादा रहते हैं और निम्न कोटि के लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बिजली पानी को और जो और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। अगर वो बीजेपी देती है तो वो बीजेपी को भी वोट देंगे, यही चीज़ सेम। अगर बीजेपी इस तरह की कोई घोषणा करती है तो आपको लगता है कि मन बदल सकता है? सबका मन बदल जाएगा। अगर बीजेपी 2100 से 2200 भी कर देगी ना, तब भी आके लोगों का मन पलट जाएगा। ये बात सच है जी। आपका नाम क्या है आंटी जी? प्रोमिला जैन। हाँ जी। आपको क्या लगता है, आपके विचार भी ऐसे ही हैं कुछ अलग हैं? हाँ, विचार तो यही है भैया, हम भी बीजेपी के हैं पक्के। हाँ जी। तो बीजेपी आ जाएगी या फिर से यही आम आदमी पार्टी आएगी? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बीजेपी आए, समझे। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इंडिया का नाम इसलिए क्योंकि ये लालच दे रहे हैं ना, जनता को लालच दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो ये तो गलत है ना। लालच कितनी दिन चलेगा? आने चाहिए जो। देखिए, लालच के बिना काम तो चलेगा नहीं। वहीं जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रवेश वर्मा, वो भी खुलेआम पैसे बांट रहे हैं 1100 रुपए माह की महिलाओं को। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं जरूरत बन गई है? हाँ, जरूरत तो बन गई है। पब्लिक के लिए तो जरूरत बन गई है ना, तो ये तो गलत है ना। हाँ, ये तो गलत है ना। चाहे बीजेपी हो चाहे आप पार्टी हो, लालच तो ज्यादा दिन नहीं चलता ना। ये तो फिर घूम के फिर वैसे ही आ जाएंगे। पब्लिक तो परेशान हो जाएगी ना आगे चल के। उनको तो वो तो लालच हो जाएंगे, पब्लिक तो परेशान हो जाएगी ना आगे चल के। जी आंटी जी, आपके हाथ बहुत हो गए हैं। वो तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के अंडर में है, दिल्ली की जो सिक्योरिटी है वो तो उन्हीं की गलती है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब योगी ने बिल्कुल क्राइम खत्म कर दिया है यूपी से, जबकि यूपी कहलाई जाती थी क्राइम के लिए। आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम है और चारों तरफ यही, जिधर देख लो वहीं है, ये हाल है। तो चाहते हैं मोदी जी आए या योगी जी आए, बस। योगी जी ने जैसा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करा है उन्होंने। यूपी में बिल्कुल क्राइम खत्म कर दिया है उन्होंने, तो ऐसा ही हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी क्राइम खत्म हो। आप चाहते हैं कि योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री यहाँ भी आए? हाँ, तो वैसे तो हाँ, मोदी दोनों ही हैं देखो। तो हम चाहते हैं। हाँ, चलिए, आपने बात की, धन्यवाद जी। बहन जी, आपका नाम क्या है? नाजमा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो यहीं दिल्ली के। इधर ही कालकाजी विधानसभा लगती है ना, ओखला फेस 1। ओखला। हाँ। क्या लगता है माहौल ओखला में? आपके विधायक जी हैं लगातार, अब की बार फिर से वही बनेंगे या बदलाव लगता है? अमानतुल्लाह खान का काम ठीक है? हमें तो सही नहीं लगता, ना अमानतुल्लाह का लगता, ना उनका केजरीवाल का भी। हमारे उधर देखो इंदिरा कैंप में कितनी गंदगी बह रही है, ना उधर सफाई वाले आते, एक भी कर्मचारी। पानी भी जब गंदा आया, इतना गंदा पानी आया बीच में भी 1 हफ्ते पहले कि पिया भी नहीं जाता पानी भी, इतने गंदे। अभी भी आ रहा है, बीच बीच में आ जाता है।
गंदगी भी खूब रहती है वहाँ। कहते हैं ना कर्मचारी आते हैं कि केजरीवाल के हैं या उसके हैं, किसी के भी नहीं आते। कोई अपना अपना सब वो रहते हैं, कोई किसी का वो नहीं है। हमें तो जो काम करेगा अच्छा हम उसी के लिए वोट देंगे। तो आपके लिए कांग्रेस ठीक है कि बीजेपी ठीक है? हमारे लिए तो कांग्रेस भी सही है, क्योंकि वो आए तो उसमें वो भी अच्छा करती है, और मोदी जी भी सही हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो महंगाई भी करी है। देखो केजरीवाल ने अगर बस फ्री करी है तो महंगाई भी करी है। नहीं, महंगाई भी बस तो बहुत फ्री है। महंगाई भी तो इतनी है, महंगाई कहाँ जा रही है? महंगाई भी तो आसमान छू रही है। बात वहीं आती है, चाहे फ्री कर लो चाहे महंगाई ले लो। गरीबों के लिए तो महंगाई भी बहुत है ना। तो आपको लगता है बदलाव हो सकता है आपकी बात? हो भी सकता है, मेरे लिए तो बदलाव हो जाए तो और अच्छी बात है। जी, आपका नाम क्या है आंटी जी? मेरा नाम जय कुमारी है। आप कहाँ की रहने वाली? ओखले के रहने वाले हैं। तो ओखला में क्या लगता है फिर से अमानतुल्ला खान बन जाएंगे विधायक अब की बार? नहीं बनेंगे, क्योंकि पानी इतना गंदा आ रहा है ना, बदबू आती है हाथों में भी, सड़ांध। अब देखो टंकी हमारे भरी हो रहा है, आप मैंने दिखाने के मारे रख रखी है 200 लीटर की टंकी, दिखाने के लिए कि कोई आए तो पानी दिखाए, इसे पिए या इसमें खाना बनाए या नहाए। बता दो अब क्या करें इसमें, इतनी गंदगी है। हम तो पानी मोल का ही लेते हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बदलाव लगता है अब की बार हो जाएगा? गड़बड़ है कुछ? भाई आपके मेरे को तो केजरीवाल का कुछ अच्छा नहीं लगा। देखो जो बीजेपी आएगी या कांग्रेस? बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छा वहाँ काम कर रहे हैं। हमारी तरफ भी देखेंगी, उधर भी देखेंगी। जब उधर इधर का कर रही हैं तो हमारे उधर भी देखेंगी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम प्रीति है। आप कहाँ की रहने वाली? मैं वैसे तो मेरठ की हूँ, यहाँ दिल्ली की समझ लो अब तो मेरे को। अब दिल्ली में कहाँ रहती? त्रिलोकपुरी। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार ठीक है, केजरीवाल जी के पक्ष में है या गड़बड़ है कुछ? क्या कहें, अच्छा ही है, जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है। किसके लिए बोलो, किसको बुराई करो, नहीं, आपको क्या दिल्ली में कब से रहती हैं आप? हो गए 26 साल। अरे तो फिर तो आपको इतने साल हो गए, आपने तो कांग्रेस की सरकार भी देखी, ये भी देखी। मेरे सामने नहीं थी। अरे 2013 से पहले कांग्रेस ही तो थी दिल्ली में। मुझे तो केजरीवाल की सरकार सही लग रही भैया, जो बात है केजरीवाल की ठीक है? सही है। जब और इतना वो कर रहा है, थोड़ा बहुत बतेरा कर रहा है, वो भी महिलाओं के लिए तो कर ही रहा है, बस फ्री कर रखी है उसने। 2100 रुपए वाला आपने करा लिया पंजीकरण? मेरा विधवा पेंशन है मेरा। आपकी 60 साल से ज्यादा उम्र? नहीं 60। विधवा पेंशन तो लग रहा है आपको कि अब की बार फिर से बन जाएगी सर? बन जाएगी, और क्या। जब इतने औरतों को वो कर रहा है 2600 2100 रुपए दे रहा, तो लोग देंगे नहीं वोट उसे? देंगे। आपने बात की, धन्यवाद। और क्या। जी अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद सरदार हुसैन है। तो क्या आपको लगता है अब की बार केजरीवाल जी की सरकार यहाँ फिर से आम आदमी पार्टी की आ जाएगी? इस बार बदलाव है? जी हाँ, बदलाव नहीं है, अब की आएगी उसी की, क्योंकि उसने काम किया गरीबों के लिए। और उम्मीद यही है कि अच्छा वोट पाएगी, भले 2-4 कम हो जाएं, लेकिन वो अच्छा वोट पाएगी यहाँ। और ये आतिशी यहाँ से विधायक हैं जो मुख्यमंत्री हैं। अब कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है, उधर बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा, जो पूर्व सांसद। क्या आपको लगता है ये कुछ टक्कर देंगे या आसानी से आतिशी जीत जाएंगी? देखिए टक्कर तो देंगे, लेकिन वो जो आतिशी का काम है आम आदमी पार्टी का, वो गरीबों का है, और वो इसलिए गरीब जो है अधिकतर वोट उन्हीं को देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जीतेगी आतिशी। आतिशी जीत जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गरीबों की तरफ से सब जीती हुई है। हम तो ये बताइए, ये पहले की तरह आम आदमी पार्टी इतनी सीटें आएंगी, अब की बार लगता है कुछ कम हो जाए? कुछ कम होंगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सीटें बढ़ेंगी बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? इसमें कांग्रेस की उम्मीद है, बीजेपी की नहीं है? नहीं, बीजेपी की नहीं। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। जी, आपका नाम क्या है? मायना देवी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? जी हम यही मदनपुर खादर जे कॉलोनी रहते हैं, बाकी बिहार के हम बिलेम करते हैं। क्या आपको लगता है चुनाव में अब की बार कौन बाजी मारने वाला है यहाँ पर? बीजेपी। बीजेपी मारेगी? जी। यही आपकी कालकाजी विधानसभा लगती है? जी। तो आतिशी जी का काम ठीक नहीं है? अब ठीक है नहीं है, एक बार उनको भी तो लाना चाहिए दिल्ली में। जब प्रधानमंत्री रहे तो एक बार मुख्यमंत्री भी उनका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इतना दिन से तो सबको ही देख लिए, एक बार इनको भी देखना चाहिए। और ये केजरीवाल जी जो 2100 रुपए महीने के दे रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है। हम लोग तो कमाने खाने वाले हैं, कौन कौन किसको देता है? बिना मेहनत किए हुए कोई देता है? कोई नहीं देता है भैया। हमको देश साझा चलाए, जो व्यवस्था देश को सही से रखे, वो चाहिए।
तो आपको पता है यहाँ से बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को बनाया है उम्मीदवार जी और कांग्रेस ने अलका लांबा। जी क्या आपको लगता है ये किसका रहेगा पलड़ा भारी यहाँ से? यहाँ से तो रहेगा बिदोरी का। बीजेपी वाले के? जी जी जी। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, इनसे करते हैं बात। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेश है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? संगम विहार, वैसे राजस्थान से। अभी अच्छा, तो संगम विहार तो बगल में ही है। हाँ। यहाँ क्या मंदिर में दर्शन करने आए थे? नहीं, कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार केजरीवाल जी आ जाएंगे कि अब की बार गड़बड़ है? सबको ऊपर वाले को पता है, सभी आएंगे। ऊपर वाले को पता है, हमारे को क्या पता है क्यों कौन आएगा कौन जाएगा। ये तो आपको क्या लगता है कामकाज उनका ठीक है, काम हुआ है? सब ऐसे ही कर रहे हैं, कोई नेता कम नहीं है, हैं? कोई नेता कम नहीं है, कोई ठीक नहीं है, कोई कम नहीं है, सब ठीक है, सब सब अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी अपनी जगह पे सब सही है। तो आपको लगता है कि जो केंद्र में बीजेपी ठीक है और दिल्ली के लिए केजरीवाल? अब मैं कैसे कह दूं, कैसे कह दूं ये सही है वो सही है, सब सही ही है जो चल रहा है। कर कौन रहा है, अपना अपने सोच रहे हैं। आजकल कौन सोच रहा है? मैं भी अपनी पद पे खड़ा हो जाऊं तो मैं भी अपना सोचूंगा। सभी अपने अपने बारे में सोचते हैं। कोई अच्छा ये बताइए, ये पहले की दिल्ली ठीक थी 10-12 साल से पहले की, या आपकी दिल्ली ठीक है? सब ठीक ही हो रहा है, पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक होगा। होने के लिए तो अभी बदलाव की जरूरत है या यही ठीक है? अब बदलाव तो आएंगे, नई नई पार्टी होंगी तो बदलाव क्यों नहीं आएंगे? नई नई पीढ़ियाँ हो रही हैं, नई नई बातें हो रही हैं, तो बदलाव क्यों नहीं आएंगे? बदलाव हो सकता है? होगा क्यों नहीं। आपका नाम क्या भाई? महमूद खान। आप इधर के रहने वाले हैं? हाँ, इधर ही रहता हूँ, गोविंदपुरी, बटलाव, जामिया आसपास ही घूमता रहता हूँ, बचपन से यहीं पे रहा हूँ। कालकाजी विधानसभा लगती है कि ओखला? मेरी तो ओखला लगती है, बट आजकल थोड़ा इधर ज़्यादा रह रहा हूँ मैं। कालकाजी में? जी जी जी। अच्छा, तो इधर तो देखिए सभी ने, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी ने अपने प्रत्याशियों की कर दी है घोषणा। मुख्यमंत्री जी जो आतिशी हैं वो यहाँ से चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। क्या लगता है किसका रहेगा पलड़ा भारी? वो तो देखिए, देखना पड़ेगा। जितने भी हैं सब दिखावे के लिए कुछ ना कुछ करते थे। फॉर एग्जाम्पल अभी तक तो कुछ होता नहीं था, अब जैसे ही फैजला आतिशी वगैरह आए तो उस टाइम पे बड़ी सफाई हुई। गोविंदपुरी में हर जगह इतना सफाई हो गई, मैं बल्कि सोच भी रहा, मैं कह रहा यार ये क्या हो गया, इतना कैसे चमक गया, एक चीज़ पूरी साफ कर दिया। फिर बाद में बचला अच्छा ये आतिशी जी जो है वो आ रही हैं तो उनके दिखावे के लिए करा। तो ये जब कोई नेता आने वाला होता तब वो दिखावे के लिए जो है इस तरीके से सफाई कर देते, सब कुछ ध्यान रखते हैं एक चीज़ का फैसिलिटी बढ़िया, और जब वो चले जाते तब वो ख़त्म। फिर इसी तरीके से अभी इन्होंने करा कि हाँ भाई पैसे वैसे मिलेंगे, तो वो अभी कर रखा है, जब कुछ टाइम बाद होता है फिर वो भूल जाते हैं। बट ओवर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है, एक तरह से सभी कुछ न कुछ अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर ये करें तो ये वही वाली बात हो गई, वो नायक मूवी में नहीं कहता कि एक 100 करोड़ का घपले वाला है और 1000 करोड़ के घपले वाला, तो किसे चूज़ करोगे जो थोड़ा कम बेईमान हो। तो उसमें देखा जाए तो ये कि कम से कम एटलीस्ट आम आदमी पार्टी ने थोड़ा बहुत करा है। जैसे मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो हम लोग स्कूल में पहले पढ़ते थे, हमारे टाइम पे सरकारी स्कूल में बहुत बेकार हुआ करते थे स्कूल, पंखे उनके सब टूटे रहते थे, बहुत बेकार होता था। लेकिन अब पहले के मुकाबले सरकारी स्कूल की जो है मतलब कंडीशन वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। थोड़ा बहुत हेल्थ वगैरह के उसमें भी मतलब ठीक है, और मतलब ओवरऑल देखा तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन में, वैसे तो सभी वैसे हैं तो करप्ट हैं, बट ओवरऑल देखा है तो थोड़ा बहुत मतलब लगता है कि केजरीवाल जी की फिर से सरकार बन जाएगी? केजरीवाल के चांसेस हैं ज़्यादा। और यहाँ पर आतिशी अपनी सीट बचा पाएंगे या मुश्किल है? नहीं, लग रहा है कि वो बचा पाएंगे, क्योंकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा आम जनता के थोड़े बहुत दुख दर्द को वो देख रही हैं। बाकी तो ने बिल्कुल ही छोड़ रखा है, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आतिशी के थोड़े चांसेस लग रहे हैं कि हाँ वो। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से करते हैं बात कि इनके कैसे विचार हैं। जी बहन जी, आपका नाम क्या है? जी को इनसे करिए, पहले आपसे करेंगे। सुनीता सिंह, आप कहाँ की रहने वाली? दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में कहाँ? यहीं मयूर विहार फेज 3। तो कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? कौन सा विधानसभा है ये तो मुझे नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, तो ये बताइए केजरीवाल जी का काम ठीक है? बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। बढ़िया है। हाँ, लगता है फिर से आ जाएंगे सरकार? लग तो यही रहा है कि आएंगे ही आएंगे। हाँ, पहले की तरह जितनी सीटें पहले आती थी इतनी आएंगी, या अब की बार कुछ लगता है कि कम हो जाएंगी? हो सकता है बीजेपी आ जाए, कम भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, श्योर तो नहीं है। क्योंकि जितने मेहनत वो कर रहे हैं उतने बीजेपी भी कर रही है कि नहीं? दोनों का बराबर है।
तो आपको बीजेपी की जो सरकार केंद्र में है उसका काम ठीक लगता है या दिल्ली की केजरीवाल सरकार? बीजेपी अभी तो आप बोली केजरीवाल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमारे लिए बहुत चीज़ें फ्री कर रखी हैं, बिजली बिल है, ये सारा चीज़ है। मगर सबसे बड़ी सुविधा तो ये बस स्टैंड पर हम खड़े हैं, बसों में आना जाना, यही। हाँ, ये भी है। अब प्लस जब ये आ रहे हैं केजरीवाल तो साफ सफाई, जगह जगह की रोडें टूटी हुई हैं, बहुत चीज़ें सुविधा भी है, वो भी ठीक करे। रहा बीजेपी का, तो बीजेपी तो जो संभाल रही हो तो सभी देख रहे हैं। 2100 रुपये जो मिलने वाले हैं उसका पंजीकरण आपने कराया? नहीं, अभी तो नहीं कराया मैंने। नहीं चाहिए? नहीं नहीं, सुविधा चाहिए, सब चीज़ अच्छा हो हर जगह का, वो चाहिए। मेरे लिए दोनों ही मेन है, बीजेपी आए तो भी अच्छा, केजरीवाल आए तो भी अच्छा। ठीक है बहन जी, आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है माँ? भावना, आप कहाँ की रहने वाली हैं? प्रॉपर दिल्ली, कालका जी। कालका जी। तो देखिए कालका जी में आपको पता है आतिशी जी चुनावी मैदान में है जो मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को बनाया है उम्मीदवार, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है यहाँ पर इस विधानसभा सीट में? बिजूड़ी का तो नहीं लग रहा है, पर ये है कि केजरीवाल से भी कहते हैं सेटिस्फाई नहीं है, तो उनका भी कोई वो नहीं होना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा करते करते कुछ भी तो अच्छा नहीं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा पानी, पहले हम पानी अच्छा आता था हमारा, पानी उल्टा पानी गंदा हो गया है, और रोड तो गलियां इतना कूड़ा, जहाँ देखो जहाँ गंदगी, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। किसी के टाइम में भी हमें तो समझ में नहीं आया। चल रहा है, उन्होंने बसें फ्री करी है, बसें आज फ्री है, कल किराया लगा दो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। और जो पैसों की बात आ रही है, पैसों कुछ की कोई ज़रूरत नहीं है, कि फालतू की बकवासबाजी है। हम जो सही करेगा हम उसके साथ है, हम तो उसको आना चाहते कि वो आए। अगर बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है बीजेपी के, वो आए, अगर अच्छा करे तो वो आ जाए। बाकी हमें कोई सेटिस्फाई किससे भी नहीं होने। कांग्रेस जब थी हमारे एरिया में, हमारे डीडीए कालका जी में, तो हम अच्छा था, ये कह सकते हैं, पर अभी तो जोर तो बीजेपी का ही है। पर आतिशी का तो आई डोंट नो। आतिशी का दावा मजबूत नहीं लगता? मेरी ख्याल तो नहीं, शायद, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है अंकल? नहीं, हम तो गाजियाबाद गए। अच्छा, गाजियाबाद के हैं। चलिए इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए, इधर नज़दीक आइए। और जी बहन जी, आपका नाम क्या है? रीना देवी। आप यहीं कालका जी के रहने? नहीं, हम बाहर से आए हैं, दिल्ली से ही, यमुना पार से। कौन से विधानसभा? लक्ष्मी नगर। क्या लगता है आपको अब की बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आ जाएगी, उनका काम ठीक है या बदलाव लगता है? लगता तो है आ जाएगी। आ जाएगी? हाँ जी। काम ठीक है उनका? हाँ। कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आपको ठीक लगते हैं? पानी भी सही है, बिजली भी ज़्यादा है, बेटर है, और बसों में अब आना जाना ये भी ठीक है? वो भी बहुत बढ़िया है। आप भाई साहब इन्हीं के साथ हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों बस में आए होंगे, आपने किराया नहीं दिया होगा, इन्होंने किराया दिया होगा, ये दुख नहीं होता कि भाई दोनों का ही फ्री हो जाए तो ठीक रहेगा? है भाई साहब? इतना भी बहुत है सर, बिजली का बिल हमारा कम आता है, ऊपर से हमारे को पानी की बहुत सुविधा हुई है जब से भी केजरीवाल है, वरना पहले पानी की बहुत दिक्कत थी। सबसे बड़ी बात है बिजली का बिल हमारा 2 महीने में 3 महीने फ्री आता है, कभी 100-200 का आ जाता है, ज़्यादातर फ्री है। और लेडीज़ों के लिए सबसे बेनिफिट है, यात्रा फ्री है बसों में। हर गरीब आदमी यही चाहेगा कि केजरीवाल आए। बाकी सेंटर में तो हम मोदी को ही रखेंगे, मोदी ही रहना चाहिए सेंटर में, मजबूत भारत बनाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि जो लोकसभा के चुनाव में लोग वोट करते हैं मोदी के नाम पे बीजेपी को, और विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल के नाम पे वोट करते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन देखिए अब की बार के विधानसभा चुनाव में खुद जो चुनावी कैंपेन जो शुरू किया है वो मोदी जी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, और उन्होंने देखिए तमाम आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर, उधर से फिर केजरीवाल जी ने खटाखट आरोप लगा दिए बीजेपी के ऊपर। तो जनता किसके दावों पर यकीन करेगी अब की बार, आपको क्या लगता है? जनता तो अपना खुद का बेनिफिट, और जनता देखेगी कि जो हमारे लिए गरीबों के लिए कर रहा है अच्छा काम, जो समाज में रह रहे हैं गरीबों को बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। बाकी कुछ काम होते हैं भाई समाज के अलावा हमारे को देश के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कुछ काम, बहुत बड़े काम मोदी जी ने करे हैं, उनको इसलिए हम हमेशा सेंटर में रखना चाहेंगे। मगर दिल्ली में हम चाहेंगे कि केजरीवाल ही रहे। केजरीवाल ने जितना करा आज तक किसी सीएम ने नहीं करा। हमारा जन्म दिल्ली का ही है, पिछले 50 साल में हमने इतने सीएम देखे मगर किसी ने भी इतना काम नहीं किया जितना केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने हमेशा गरीबों के लिए ही काम करा है।
जो सारे बेनिफिट दिए आज तक किसी ने नहीं दिए। शीला दीक्षित के राज में बिजली का बिल हर 2 महीने बाद डबल हो जाता था। हम बिजली का बिल भर भर के परेशान हो गए थे। अब जब से केजरीवाल जी आए हैं तो हमारे को बिजली का तो बहुत ही ना के बराबर बिल आता है, 0 आता है, कभी कभी आ जाता है 200-400 का, वरना बहुत अच्छा है जब से केजरीवाल जी आए हैं। तो लगता है आपको कि फिर से आ जाएंगे? हाँ जी, केजरीवाल जी। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र सिंह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान कोटा, यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? न्यू अशोक नगर, कौन सी विधानसभा लगती है आप? त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी लगती है। तो यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे मंदिर में? हाँ जी। क्या आपको लगता है वहाँ का माहौल कैसा है? दिल्ली में क्या है? अब की बार आम आदमी पार्टी आ जाएगी या बदलाव लगता है? इस बार बदलाव होगा जी, इस बार चेंज होगी गवर्नमेंट। बदलाव हो सकता है, क्यों आपको लगता है ऐसा? इस बार जो है पब्लिक को परेशानी ज़्यादा हुई। केजरीवाल जी जब से जेल गए, हॉस्पिटलों की हालत एकदम ख़राब हो गई, ना कोई दवाई मिलती है, ना डॉक्टर ढंग से देखते हैं लाल बहादुर के अंदर में। मैं खुद पेशेंट हूँ, मगर किसी प्रकार की अब कोई दवाई मिलती ही नहीं है। दवाई देने वाले ऐसे हैं, पर्चा लेते हैं, देखते हैं, आदि क्या एक दवाई 4 दवाई लिखी है, एक दवाई होगी तो एक पकड़ा देंगे और पर्चा फेंक देंगे। उनसे बोला भाई बाकी दवाई, बोला कोई दवाई नहीं है, लेनी है लो, नहीं तो जाओ, सीधा बोलते हैं वो। तो आपको लगता है कि ठीक नहीं है, इसलिए बदलाव की जरूरत? चेंज होगा। तो बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी? अब आने को कोई भी आ जाए जी, बाकी गवर्नमेंट सब एक ही है, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो। हमारी निगाह में तो सब एक ही है। पब्लिक तो दुखी है तो दुखी ही रहेगी। पब्लिक का उद्धार कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम है सर मुकेश शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली अब तो फिलहाल तेखंड में रह रहा हूँ। यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से प्रताड़ित किया गया तो मेरा मकान भी बिक गया था यहाँ पे। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं दिल्ली होम गार्ड में हूँ सर। 5-5, 6-6 महीने हमारी सैलरी नहीं मिल रही है, बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार कह देती है कि भारत सरकार की कमी है, भारत सरकार कहती है दिल्ली सरकार की कमी है। ये डिसीजन आपको क्या लगता है किसकी कमी है? कमी तो सर गवर्नमेंट तो वो कहते हैं कि पुलिस वालों की टोपी सब एक सी दिखाई देती है। तो सर मुझे तो ये कोई नेता बढ़िया लगता नहीं। सब ऐसे ही हैं? हाँ जी, सब जो आ जाएगा वो अपना झंड भरेगा। एक मोदी योगी बढ़िया हैं, लेकिन वो जो नीचे चमचे हैं, जितने उनके मतलब मंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सब भ्रष्ट हैं एक नंबर के। बिल्कुल कोई किसी का नहीं पूछता, केवल ये इलेक्शन आते हैं तो भागे फिरते हैं, नहीं तो उनकी शिकल भी नहीं दिखाई देती। अब की बार यहाँ क्या लगता है, दिल्ली में बदलाव हो जाएगा या केजरीवाल जी की सरकार फिर से आएगी? नहीं, बदलाव की तो संभावना लग रही है सर। वैसे संभावना है? हाँ जी, संभावना तो लग रही है, पर कोई भी आ जाए हमारे लिए तो दोनों ही एक से हैं। क्योंकि हमने बहुत समय से इन नेताओं को देखता है, मदन लाल खुराना के ज़माने से, अडवाणी के ज़माने से, शीला दीक्षित के ज़माने से, जो भी आया सब ऐसे ही आया है। नेता कोई बढ़िया नहीं होता, सब अपना पेट भरने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल ने भी अपने मंत्रियों की तनख्वाहें दुगनी कर दी और उन्होंने भी देख करके दुगनी कर दी। लेकिन सुरक्षित दिल्ली नहीं है मेरे विचार से, क्योंकि जेब कतरों की संख्या इतनी हो रही है और उन पर कोई किसी की पाबंदी नहीं है, ना पुलिस की पाबंदी है। तो ये पुलिस तो बीजेपी के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के। हाँ जी, वो आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी, हाँ वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय के अंडर में है सुरक्षा और लोग सुरक्षित है नहीं। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही कहते हैं, एक दूसरे पे फेंकते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि दिल्ली में सवारी पैसेंजर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक अकेला आदमी चलता है यहाँ से, वो बेचारे ड्यूटी करेंगे या किसी से लड़ेंगे, ना हथियार रखेंगे, और जेब कतरे किसी के मार दें तो उन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी के चाकू मार जाएं, किसी को खसोट लें, जेब खटोट लें, और अगर कोई पब्लिक वाला अगर मार सकता है तो उस पर केस दर्ज होने की भी पूरी संभावना होती है। हम लोग मार्शल हैं, हम लोग नहीं बोल पाते। सवारी कहती हैं कि तुम लोग बोलने नहीं, ना कोई हमें हथियार दिया हुआ है, ना डंडा दिया हुआ है, ना कुछ दिया हुआ है। यहाँ के आदमी खुद भी, मार्शल खुद भी सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं है, ऐसा इनका कहना है। जी अम्मा सुनिए, आपका नाम क्या है? सुशीला। अच्छा, क्या लगता है अब की बार केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में आ जाएगी? अब के बदलाव है? हाँ, केजरीवाल ही है। केजरीवाल ही आएगा।
देखिए इनका कहना है कि केजरीवाल ही आएगा। जी आपका नाम क्या है? यशोदा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? संगम बिहार। क्या लगता है अब की बार माहौल ठीक है केजरीवाल का या गड़बड़ है? केजरीवाल ही आएगा हमारी तरफ से। क्यों लगता है आपको ऐसा? भाई उसने सुविधा इतना दिया है पब्लिक को, बिजली का, पानी का, नहीं जिधर सप्लाइयाँ हैं उधर बोर भी हुआ तो केजरीवाल ही आएगा। तो ये बस में जो आने जाने की सुविधा है ये भी ठीक है? ठीक ही है, जो रोज आ रहे हैं, हम तो कभी कभी आते हैं। आप यहाँ दर्शन करने के लिए आई मंदिर में? नहीं नहीं, हम कहीं जा रहे हैं इसलिए आए। क्या लगता है ये टक्कर होगी किसी के साथ में या आसानी से बन जाएगी सरकार अब की बार? भैया आसानी से कहाँ कभी बनती है। हाँ, दो चार तो रहते ही हैं पार्टी के इधर उधर वाले। 2100 वाला आपने करा लिया पंजीकरण? हमने नहीं कराए। नहीं चाहिए पैसे 2100 रुपए? भैया सरकारी वालों को कहाँ ये सब बेनिफिट मिलता है। अच्छा आप सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ। चलिए ठीक है। जी आप भाई साहब? उनके साथ ही हैं। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं? हाँ जी। हाँ ठीक। आपका नाम क्या है बहन जी? सुमन चौरसिया। आप यहीं दिल्ली की रहने वाले? हाँ। क्या लगता है दिल्ली का माहौल आपको अब की बार ये केजरीवाल जी का ठीक है मामला या गड़बड़ है? गड़बड़ है, हटना चाहिए केजरीवाल। मैं तो उसको नहीं करती हूँ वोट, बट अगर एक्चुअली लोअर क्लास के लोग ज़्यादा दे रहे हैं कि चलो उनको ज़रूरत भी है, बसेस फ्री हैं, 2100 रुपीज़ उनको वो है, बिजली फ्री है, पानी फ्री, लेकिन उसने तो दिल्ली बर्बाद कर दी ना। अब देखिए यूपी में जाके देखिए कितना अच्छा माहौल है वहाँ पे, नोएडा वगैरह, गुड़गांव, यहाँ पे देखो बारिश होती है तो पूरा भर जाता ही है बारिश के टाइम पे, हल्के टाइम पे। कुछ विकास ही नहीं किया उसने, देखिए कितनी गंदगी है, सामने ही दिख रहा है, इससे ज़्यादा क्या। आप यहीं कालका जी विधानसभा लगती है आपकी? सॉरी, ये कालका जी विधानसभा लगती है आपकी? नहीं, मैं लक्ष्मी नगर रहती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अब की बार बदलाव हो जाएगा या फिर से आ जाएगी केजरीवाल की सरकार? आएगी तो केजरीवाल ही आएगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि 100 में से 10 लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता, मेजॉरिटी 90%, और दिल्ली में मोस्टली लोअर क्लास या लोअर टू लोअर क्लास ज़्यादा है, तो क्योंकि इसके आने से पहले ये वैसे भी प्रचार करते हैं 2100 देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली उनका ध्यान फिर क्योंकि लास्ट टाइम जब 2018 या 19 की बात है, उसने जब DTC बसें फ्री की थी, एकाएक केजरीवाल जीत गया था, और इस साल भी वही होने जाएगा, उसको छोड़ के कोई नहीं आएगा, वही आएंगे। तो देखिए ये बीजेपी वाले भी जो नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो भी खटाखट 1100 रुपये बांट रहे हैं। आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ज़रूरत बन गई है चुनाव जीतने की? भाई जब तक पैसा नहीं बांटोगे तब तक मुश्किल है। तो ये चीज़ तो बंद करनी चाहिए ना, हमें फ्री की आदत क्यों लगवा रहे हो? ऐसे तो हम लोग राशन मिलेगा हम बैठ के खाएंगे, फिर तो इंसान मेहनत ही नहीं करेगा। वरना दिल्ली में जॉब्स की कमी नहीं है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। बदरपुर में जाओ, एक्सपोर्टर के लिए, लेडीज़ के लिए भी बहुत जॉब्स हैं, 5000 10,000 कहीं नहीं गए हैं उनके, लेकिन वही अब फ्री में मिलता है तो लोग करना भी नहीं चाहते हैं। बाकी मैं ज़्यादा कुछ पॉलिटिक्स जानती नहीं हूँ, जितना समझ आता है उतना। आपको लगता है कि काम ठीक नहीं है लेकिन फिर भी सरकार बन जाए? केजरीवाल की आएगी, इतना तो कंफर्म है। चलिए आपने बात की बहन जी, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। लेकिन ये तो तय है कि अब की बार दिल्ली का चुनाव बेहद ही रोमांचित होने वाला है। क्या कुछ आगे होता है उसका इंतजार रहेगा ही रहेगा, आपको भी और हमें भी। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।